अन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ते यन्ति प्रमादमतन्द्राः। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर और कार्यक्रम के संयोजक श्री अवनीश मैत्री जी, श्रीमती सरला गुप्ता जी, भूपेंद्र शर्मा जी, सत्यप्रिय जी, और अभी हमने जिनके सुमधुर भजन सुने ईश्वर भक्ति के, कविता आर्या जी, प्रधाना केशवपुरम दिल्ली, आर्य समाज की। आज हम चिंतन कर रहे हैं, हम सबके चिंतन में एक बात आती है कि परमात्मा का प्रिय कौन हो सकता है, परमात्मा का प्रेम किसके लिए है। वेद का यह सामवेद का मंत्र कहता है, इच्छन्ति देवा सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। पहली तो बात यह है कि इच्छन्ति देवाः, जो देवलोक हैं, दिव्य जन हैं, जिनकी कृपा हमें मिलनी चाहिए, वो इच्छन्ति देवा सुनवंतम, वो श्रवण करने वालों को, ऊर्जा से भरे हुए लोगों को, कार्य करते रहने की प्रेरणा जिनके अंदर है, उनको इच्छन्ति चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, यन्ति प्रमादम अतंद्राः। प्रमाद शब्द जो है वो मद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आनंद, आमोद, प्रमोद, समृद्धि, सुख। यंती का अर्थ होता है प्राप्त करते हैं। जो अतंद्रा होते हैं, जो जागृत होते हैं, जागे हुए लोग होते हैं, जो ऊँघते नहीं हैं, आलस्य में नहीं पड़ते, वे लोग सुख को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं, या ये कहें कि परमात्मा की गोद में बैठने के अधिकारी होते हैं, देवों के प्रिय हो जाते हैं। एक सामवेद का और अद्भुत सा मंत्र है, वो कहता है कि यो जागारतम ऋतः कामयन्ते। जो जागते हैं उसको ऋचाएं चाहने लगती हैं। यो जागारतम ऋतः कामयन्ते यो जागारतम सामान्यन्ते। और जो लोग जागते रहते हैं, उस जागृति के कारण शाम उन्हें चाहने लगता है, उनके गीत गाने जाते हैं, यश उनका बढ़ने लगता है। यो जागारतम ऋतः कामयन्ते यो जागारतम सामान्यन्ते। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज एक बात कहा करते थे कि जब तक आप जाग रहे हैं, जो अभी जैसा कि भूमिका, हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? कोई व्यवधान तो नहीं है ना? नहीं, कोई व्यवधान नहीं है, आवाज आ रही है जी। आवाज आ रही है मेरी? बीच में मुझे ऐसा लगा। तो जो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज्ञान भरा हुआ है, शक्ति अपार है आपके पास, किसी चीज में कोई कमी नहीं हो, लेकिन वो एक बात कहा करते थे कि सोया हुआ व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति सोया हुआ हो और एक मूर्ख व्यक्ति सोया हुआ हो, तो सोए हुए मूर्ख और विद्वान में कोई भेद नहीं होता। सोए हुए पहलवान में और सोए हुए निर्बल व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपका ज्ञान, आपकी समृद्धि तभी काम आती है जब आप जागे हुए होते हैं। इसलिए वेद का ये जो मंत्र है, बार बार यही पुकार करके कहता है कि हमारी नींद भी ऐसी हो जिसमें हम अपने ध्येय को न भूलें, हमारी जागृति ऐसी हो, हम हमेशा जागते ही रहें। और जागने का अर्थ यही है कि हम अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने सद्भाव, अपनी शक्ति, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपनी परंपराओं को सदैव स्मरण रखें। तो मुझे याद आता है कि अपनी शक्तियों को आप तभी उपयोग में ला सकते हैं, या कहने का अर्थ यह है, कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा आपकी तभी काम आ सकती है जब आप जागे हुए हो। सोए हुए व्यक्ति का कोई भी उसका ज्ञान काम के योग्य नहीं रहता। तो सबसे बड़ी बात है, इसलिए हमारे यहां एक मंत्र और आता है कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। जो ये उच्च वर्ग है, ज्ञान में बढ़ा हुआ जो वर्ग है, पुरोहित वर्ग है,
जैसे हम आचार्य लोग कहते हैं, उनके लिए कहा कि राष्ट्र तभी सुरक्षित होगा जब वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहित, जब हम जागृत होंगे। तो अभी जैसा कि अवनीश मैत्री जी बता रहे थे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जुलाई से आपका ये अनवरत कार्यक्रम चल रहा है। आप वेद की दुंदुभी बचा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, स्वयं देश के कोने कोने से विद्वानों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके वेद मंत्रों को जानने, बताने, समझने का अवसर दे रहे हैं। तो ये वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के जितने भी सदस्य हैं उदयपुर से जो हैं, जो ये श्रम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको साधुवाद देता हूं। उनके अंदर ये जागृति है, एक जो जागृत होने का ये जो भाव जो मैंने कहा, आप जागृत हैं इसलिए दूसरों को जगा पा रहे हैं। अगर आप नहीं जगेंगे तो शायद आपके कारण बहुत से लोग सो जाएंगे। तो मैं अपने विषय पर आ रहा हूं कि जीवन को हम निष्पाप कैसे बना सकते हैं। आजकल दुनिया में बड़ा शोर है आर्ट ऑफ लिविंग का, और एक बात अगर इस शब्द को समझने की कोशिश करें कि जीवन को जीने की कला सचमुच बहुत जरूरी है। आज हम व्यक्ति को सिखाते हैं डॉक्टर बनना। हमने बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खोल दिए हैं, जिसमें व्यक्ति को एक डॉक्टर के तौर पर सारी उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा दीक्षा व्यवस्था हो जाती है, वो ट्रेंड हो जाता है, वो प्रशिक्षित हो जाता है एक डॉक्टर के तौर पर, एक के तौर पे सारी दे देते हैं करने की योग्य। तो ये कहता है कि ऋग्वेद के इस के साथ मधुर जनय कि वेद संदेश है कि हे मनुष्य, तू मनुष्य बन दैव्यम, और अपनी संतति के अंदर दिव्य गुणों, दिव्यता ला। लिविंग की बात शायद एक जिस तरह का हमें दिखाई है, सब है हमारे सामने वो दरिद्र में तौर पर देख सकता है। घर में एक औषधि जिसका निदान है, दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती के सिद्धांत बड़ी है, जितनी भी चीजें हैं, हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति धार्मिक तो हमें शायद वो टीका जाप करता होगा। अगर आप सभी ने कायाकल्प नाम तक पढ़ी होगी पंडित विद्यालंकार की, तो उसका एक अध्याय है, उस पर हमने धर्म की लिखी है और उसमें साफ किया है कि धर्म क्या है। तो उसकी पहली पंक्ति यहां से आरंभ होती है और वो कहते हैं कि कहीं भी सूरज उदित हुआ है या नहीं, ये बात कहकर नहीं बतानी पड़ती। सूरज उगा है या नहीं, ये बात कहकर के नहीं बतानी पड़ती। कोई अखबार ऐसा नहीं छपता जो ये खबर इंपोर्टेंट समझता हो, महत्वपूर्ण समझता हो कि दुनिया को पता लग जाए कि आज सूरज निकला। वो बात दूसरी है, इसमें टाइम छपा हुआ है कि सूर्यास्त। पंडित बुद्ध विद्यालंकार बड़ी अद्भुत व्याख्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि सूरज का तेज, सूरज की गर्मी, सूरज का प्रकाश, सूरज का तेज कि वो उदित हो गया है। सूरज का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि ऊर्जा है, शक्ति है, तेज है, अग्नि है, गर्मी है। ठीक उसी तरह से पंडित बुद्ध विद्यालंकार बड़े अद्भुत चमत्कारिक शब्दों में लिखते हैं कि ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति धार्मिक है या नहीं, ये बात कहकर के नहीं बतानी पड़ती। पड़ोसी को बताना नहीं पड़ता ये व्यक्ति धार्मिक है। क्यों? क्योंकि ये टीका लगाता है, क्यों? क्योंकि ये जाप करता है, क्यों? क्योंकि ये माला पहनता है, क्यों? क्योंकि ये गंगा स्नान करता है। वो कहते हैं कि जहां कहीं भी धर्मात्मा व्यक्ति रहता है, दया की खुशबू उठती है। दया है, प्रेम है, सद्भाव है, परोपकार की भावना है,
तब जाकर के व्यक्ति जो है धर्मात्मा कहा जा सकता है। इसलिए अगर स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को जानने के लिए आप पढ़ेंगे, जो कि सत्यार्थ प्रकाश के जहां समाप्त होता है वहां पर वो आरंभ होता है, जिसे हम परिशिष्ट कह सकते हैं, कुंजी कह सकते हैं। वहां पर मनुष्य का जो लक्षण स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य उसी को कहना जो पक्षपात रहित हो, मनुष्य उसी को कहना जो धर्मात्मा हो, मनुष्य उसी को कहना जो सत्य के लिए बड़े से बड़े बलवान से भी न डरे और निर्बल से भी डरता रहे, धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। तो ये जो मनुष्य होने का प्रमाण पत्र है, ये जो मनुष्य होने के गुण हैं, ये सच मानो तो मनुष्य को निष्पाप होने के ही गुण हैं। अगर आप मनुष्य बनते हैं तो आपको ये गुण धारण करने होंगे। परोपकार आपके भीतर हो, धर्म का विचार आपके भीतर हो। इसलिए हमारे यहां जब धर्म की परिभाषा लिखी गई तो उसमें किसी बाह्य चिन्ह की बात नहीं हुई। मनु महाराज बड़े अद्भुत तरीके से लिखते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। और मैं इसकी व्याख्या फिर कभी करूंगा, अभी सिर्फ इशारा कर रहा हूं सीमित समय में, नहीं तो